कांग्रेस नेता प्रधान अंजू जी पारेख, नेता प्रतिपक्ष, अजीत जी मंडल अध्यक्ष, विमल भाटी जी प्रदेश महासचिव कांग्रेस सेवा दल, विजय राज जी, प्रभु राम जी बाना, मूला राम जी थोरी पूर्व अध्यक्ष, मंच पर मौजूद हमारे कांग्रेस के सभी सम्मानित नेता और प्रांगण में मौजूद कांग्रेस के सभी सम्मानित नेता, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग और हमारे सभी जितने आदरणीय कार्यकर्ता हैं उनको मेरा अभिवादन। और अगर मारवाड़ी में बोलूं तो राम राम सा। साथियों जी, मारवाड़ी हमारी मीठी है। हाँ, बहुत मीठी है। साथियों, अभी जितने भी मेरे साथियों ने यहाँ अपना वक्तव्य रखा, उससे ये बात बिल्कुल साबित हो जाती है कि हमारा एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे नेता हो, चाहे हमारे सोशल मीडिया वाले हो, चाहे हमारी जनता हो, हमारे भाई हो, कांग्रेस के प्रति बिल्कुल समर्पित है। और कांग्रेस के ये साधारण कार्यकर्ता, साधारण नेता नहीं है, कांग्रेस के शेर है और बब्बर शेर है। साथियों, क्योंकि यहाँ पर प्रांगण में जितने भी लोग मौजूद हैं, कोई साधारण लोग तो है नहीं, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता है, पार्षद है, पूर्व पार्षद है, तो उनके सामने वो बात नहीं करनी चाहिए मुझे कि जो जनता से करी जाती है। और गारंटियों को कि गहलोत सरकार ने क्या गारंटियां चलाई थी राजस्थान में, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। और हमारे अभी पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से ये सब चीजें आपके सामने रखी हुई है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आज जो हमारी सभा हो रही है, इसका मकसद क्या है, मोटिव क्या है, और मेरा यहाँ पर आना कैसे हुआ, क्या इत्तेफाक है कि मैं यहाँ पर आई जबकि यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है और हमारी जो सीट है मंगला राम गोदारा जी जीत रहे हैं, इसकी अग्रिम बधाई मैं आपको दूंगी। ये हमारी दिल्ली की रिपोर्ट। तो मेरा यहाँ पे आना इसलिए हुआ ताकि मैं आप साथियों से वो बातें मैं साझा कर सकूं जो कि शायद स्थानीय नेता आपसे नहीं करेंगे, क्योंकि स्थानीय मुद्दों पर बात करेंगे। मैं आपसे देश के मुद्दों पर बात करूंगी। हमारे जितने भी बुजुर्ग यहाँ पे नेता बैठे हुए हैं, बुजुर्ग कार्यकर्ता बैठे हुए, वो इस बात को बखूबी समझते हैं कि कितनी मेहनत से इस देश को हमने आजाद कराया। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता इसे। तमाम हजारों लोगों ने फांसियां खाई, लाठियां खाई, जेल गए, सालों तक जेल चले गए। और पता नहीं कितने लाखों कार्यकर्ता ऐसे हमारे कांग्रेस के जिनका नाम नहीं है कहीं भी इतिहास में। उनको कोई किसी प्रकार का सम्मान नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने बिल्कुल, जैसे अभी कुछ कार्यकर्ताओं के बारे में अभी हमारे साथी ने बताया कि बहुत पीछे से रह के, पर्दे के पीछे से रह के काम करते हैं। तो कांग्रेस वो है, कांग्रेस के कार्यकर्ता वो है जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई, और हजारों लाखों ऐसे हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे रह के। और देखिए क्या अजीब संयोग बना है, क्या विडंबना है कि आजादी दिलाने वाले हम, देश बनाने वाले हम, देश में अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, तमाम तरह के पीएसयू, फैक्ट्रियां, डैम बनाने वाले हम, इस देश को खड़ा करने वाले हम, इस देश के युवाओं को रोजगार देने वाले हम, इस देश को पढ़ाने वाले हम, इस देश को बनाने वाले हम, और आज इस देश के ठेकेदार कौन बने हुए हैं, जो उस समय जब हम देश के लिए, आजादी के लिए लड़ रहे थे, तो ये हमारी मुखबरी कर रहे हैं। तमाम हमारे
शहीद हुए उनकी मुखबरियां इन्होंने करी। और ये इनके नेता कौन है जो जेल से 6-6 बार चिट्ठी लिखते कि हमें माफ कर दीजिए, हम ताउम्र अंग्रेज सरकार यानी कि महारानी जो उस वक्त थी उनके आपके गुलाम बनकर रहेंगे, हमें जेल से रिहा कर दीजिए। ये वो अंग्रेजों के तले चाटने वाले लोग आज हमारे देश में ठेकेदार बने। और भाइयों बहनों, ये बात यहाँ पर समझाना जरूरी है कि आज का ये जो इलेक्शन है ये केवल यहाँ तक डूंगरगढ़ तक सीमित नहीं है। आप डूंगरगढ़ से मंगलाराम गोदारा को केवल जिता के नहीं भेजेंगे, आप हमारे सेनापति को भेजेंगे जो वहां पे उस ताकतों से लड़ेगा। अभी 10 सालों में इन्होंने, आपने सुना भी होगा न्यूज में कि तमाम तरह के करके देश भेज दिया, सारे एयरपोर्ट भेज दिए, कोई एयरपोर्ट जो है वो भारत सरकार के हाथ में अब नहीं है। माधव सिंधिया, माफ कीजिएगा, अपने ज्योति राव सिंधिया जो है वो काय के मंत्री है, उनको जो है मंत्री बनाया हुआ है, लेकिन उनके पास एक भी हवाई अड्डा नहीं है, बिना हवाई अड्डे के मंत्री है वो, क्योंकि सारे हवाई अड्डे तो भाजपा सरकार ने अडानी को दे दिए। पहले हमारे पास तेल होता था, पेट्रोलियम होता था, लेकिन अब हमारे पास नहीं है, अब वो सब अडानी के पास चला गया है। पहले हम बड़े खुश होते थे कि हमारा बेटा है, बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, IOCL में नौकरी करेगा, भारत सरकार की नौकरी करेगा, लेकिन अब वो भारत सरकार की नौकरी नहीं करेगा, वो अडानी की नौकरी करेगा। क्योंकि ये जो देश के गद्दार बैठे हुए हैं ये पहले भी अंग्रेजों के गुलाम थे और ये आज भी अंग्रेजों के गुलाम हैं, आज भी उनकी गुलामी कर रहे हैं। तो साथियों, यहां से जो चुनाव जीत कर जाएगा वो वहां पर चोट करेगा और वो चोट जरूरी है। अगर इन देश के गद्दारों से लड़ना है तो ये सीट आपको निकालनी होगी, ऐसी हजारों सीटें आपको निकालनी होंगी पूरे देश। और यहाँ पर बैठे हुए मेरे साथी जो अपने आप को बहुत आम या अपने आप को साधारण समझ रहे हैं, इन्होंने बोला कि आप दिल्ली से आई हैं, भाई मैं कुछ नहीं हूँ, आप हैं, क्योंकि आपकी बदौलत जीतेंगे हम। आपका एक एक वोट हमारे लिए इतना कीमती है कि एक एक वोट जो है भारत देश को बचाने के लिए हमारे काम आए। यहाँ पर बात केवल एक सीट निकालने की नहीं है मेरे भाइयों, यहाँ पर ये बात नहीं है कि केवल मंगलाराम गोदारा जी को जिताना है। यहाँ पर बात ये है कि इन गद्दारों से, इन झूठे मक्कारों से, इन दलबदलुओं से इनसे देश बचाना है हमको। और आपका एक एक वोट जो है एक एक कील ठोकेगा इनके ताबूत पे। तमाम मेरे भाइयों ने भी बोला कि अशोक गहलोत जी ने तमाम गारंटियां चलाई। हम रोज जो है किसी ना किसी बड़े चैनल पर डिबेट करते हैं, क्योंकि ये लोकल मामला है तो शायद यहाँ पर वो मुद्दे नहीं उठते होंगे, लेकिन वहां पर वो मुद्दे उठते हैं। वहां पर ये बात करते हैं महिला सुरक्षा की। इन्होंने हमसे लगातार सवाल किए, लगातार हर डिबेट में हमसे सवाल किए कि अशोक गहलोत जी ने क्या महिलाओं की सुरक्षा की, वहां पर ये हुआ वो हुआ। मैंने कहा हाँ हमने की। यहाँ पर अगर कोई महिला के खिलाफ अपराध हुआ तो ये अशोक गहलोत की सरकार थी कि 2 घंटे के अंदर अंदर अपराधियों को अंदर किया, 2 घंटे के अंदर अंदर सलाखों के पीछे थे। लेकिन आपने क्या किया? मणिपुर को चलते हुए 4-5 महीने हो गए। वो ब्रजभूषण सिंह जिसके खिलाफ जो है बेटियां 6 महीने जंतर मंतर पे बैठी हुई, आज भी वो पार्लियामेंट में बैठा हुआ और हंसता है हमारे ऊपर, क्योंकि ये नपुंसक सरकार जो महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकती, बेटियों की रक्षा नहीं कर सकती, जिनके मंत्री, जिनके सांसद, जिनके MLA खुद बलात्कार के आरोपों में फंसे हुए हैं, खुद जिनके ऊपर इतने गंभीर इल्जाम है, उनको लेकर ये जो मोदी जी जो है वो सरकार चला रहे हैं। क्या ऐसे अपराधियों को होना चाहिए क्या पार्लियामेंट में? ये हमारे मंगलाराम गोदारा जैसे साथियों को होना चाहिए जो कि वाकई में देश के सेवक है और जनता के सेवक है, या फिर इन गुंडे बदमाशों को होना चाहिए जैसे कि मोदी जी के गुंडे और बदमाश जो है पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं या विधानसभाओं में बैठे हुए हैं? क्यों डरते हैं ये लोग हमसे? क्योंकि
कांग्रेस का कोई भी एक छोटे से छोटा भी कार्यकर्ता में आज भी देश के प्रति भावनाएं जो वो जिंदा है, आज भी वो देश के लिए सोचता है, जमीन के लिए सोचता है, अपने देश के लोगों के लिए सोचता है, अपने बहन बेटियों की इज्जत के लिए सोचता है। और यही इनका डर है, यही डर है कि इनको ये बार बार इस बात पे मजबूर करता है कि कभी धन का लालच देते हैं, कभी बल का लालच देते हैं, कभी बोलते हैं कि ईडी भेज देंगे, कभी बोलते हैं कि सीबीआई भेज देंगे। क्यों भेज दोगे भाई? आप अपने पेजों में, आपका कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, उसका लड़का कल उसका वीडियो वायरल हुआ 500 करोड़ की रिश्वत मांग रहा था, भेजो वापस। आपके खुद के नेता जो बलात्कार के आरोप में है, आप पार्टी से नहीं निकालते हो। वो ब्रजभूषण शरण सिंह एक मामूली सांसद, लेकिन उससे इतना डर कि जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आती है बेटियां, वो 6 महीने कहती है कि हमें इंसाफ दो। और दिल्ली पुलिस, सोचिए कि राजधानी की पुलिस केस दर्ज नहीं करती है, केस दर्ज नहीं करती है। ये राजधानी का हाल है, क्योंकि अमित शाह जी का डंडा था कि केस दर्ज नहीं करना है। और हमारे यहाँ पे आज हम ये गारंटी देते हैं कि कोई दरोगा अगर मना करके दिखाई केस दर्ज करने के लिए, फौरन हमारी सरकार जो है उसमें कार्रवाई करेगी। गलत सरकार, ये हमने गारंटी दी है। तो मगर मोदी जी में ये दे सकते हैं क्या? है कोई भाजपा का सांसद या भाजपा का एमएलए गारंटी दे सकता है क्या? नहीं दे सकता, क्योंकि इसके लिए जो दम चाहिए, जो जान चाहिए, वो केवल कांग्रेस पार्टी में। वो कांग्रेस पार्टी है जो बहनों को अपनी बहन समझती है, बेटियों को अपनी बेटियां समझती है। उनकी तरह नहीं है कि तमाम तरह के, अभी एक किस्सा सुनने को मिला मुझे कि यहाँ पे भाजपा के पहले एमएलए थे, कुछ महिलाएं उनके पास शिकायत लेके गई और उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की और वो वीडियो भी वायरल हुआ। क्या ऐसा करना चाहिए क्या? क्या बहन बेटियां अपना दुख दर्द लेके नहीं जाए क्या एमएलए के पास? इसीलिए जाती है ना। और ये लोग क्या करते हैं? उनको बेइज्जत करने काम करते हैं। साथियों, तमाम तरह की जो बात है पहले ही हमारे वक्ता रख चुके हैं और आप सब लोगों का, आप सब लोग बहुत देर से इंतजार भी कर रहे थे। आप सब लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए मैं 2 शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी। यहाँ पर मैं चाहूंगी कि हम सब लोग मिलकर एक बार नारा लगाएंगे कांग्रेस पार्टी के लिए और एक बार हमारे जो बहुत सम्मानित नेता है मंगलाराम गोदारा जी के लिए। मैं कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद बोलूंगी, आपको जिंदाबाद जिंदाबाद बोलना है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मंगलाराम गोदारा जिंदाबाद, मंगलाराम गोदारा जिंदाबाद। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, मुझे इतना सम्मान देने के लिए। आज इन्हीं 2 शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी। जय भारत, जय कांग्रेस।